मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 मई 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की प्रतिपदा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। बुधवार को देश में सबसे गर्म शहर राजस्थान का बाड़मेर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ऊपर चला गया। और बड़ी खबर यह है, मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और बड़ी और चिंताजनक खबर यह है गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। भीषण गर्मी ने जमकर कहर बरपाया है। हीट वेव से प्रदेश में एक ही दिन में 8 लोगों की मौत हो गई। पूरा राजस्थान गर्म भट्टे की तरह तप रहा है। बाड़मेर दुनिया में दूसरी सबसे गर्म जगह बन गई है। वहीं यह गर्मी पशु पक्षियों पर भी कहर बरपा रही है। खेड़तल में गर्मी से 7 मोरों की मौत हो गई। इस समय वन्य जीवों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वह पानी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है पालतू पशुओं के साथ साथ वन्य जीवों के लिए भी चारे, पानी और छाया की व्यवस्था करें, ताकि यह गर्मी इनके लिए जानलेवा साबित न हो। राजस्थान का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। जयपुर से लेकर जोधपुर और चित्तौड़गढ़ हर जगह तापमान में भारी उछाल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि आगामी 72 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। वहीं आईएमडी ने कहा है आगामी 25 मई से 2 जून तक राजस्थान का तापमान चरम पर होगा। ऐसे में हीट वेव और लू से अपना बचाव करें और पशु पक्षियों का भी गर्मी और लू से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करें। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। देश की बड़ी खबर, पीएम मोदी गुरुवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस पूरे देश से राम के नाम को हटाना चाहती है। दलित, पिछड़ों और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। लेकिन जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस का यह सपना साकार नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रदेश की भजनलाल सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सरकारी विभागों में अब भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले अफसर और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लगातार शिकायतों और नॉन परफॉर्मर बने रहने वाले अफसर कर्मचारियों की विभागवार लिस्ट बनाने का भी काम शुरू हो चुका है। 15 साल की नौकरी पूरी कर चुके अफसर और कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों को भ्रष्ट और नॉन परफॉर्मर अफसर कर्मचारियों की विभागवार लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। यानी कि जो सरकारी अफसर और कर्मचारी काम नहीं करेंगे उनको रिटायर किया जाएगा। करप्शन के मामलों में टॉप रहने वाले विभागों में सबसे ज्यादा अफसर और कर्मचारी छंटनी के दायरे में आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पत्नी और बेटे ने पहले राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद अब पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख गहलोत से माफी मांगी है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप उनकी पत्नी और बेटे ने अशोक गहलोत पर लगाए हैं वह पूरी तरीके से झूठे और निराधार है। दरअसल आपको बता दूं, विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया था कि हमारे परिवार के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसमें अशोक गहलोत ने आग में घी का काम किया। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, लंबे समय के बाद थोड़ी सी राहत वाली खबर आई है। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को बड़ी गिरावट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक की वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 1400 रुपए की गिरावट आई है, वहीं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चांदी की कीमत भी 3300 रुपए कम हुई है। इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमतें घटकर 74,650 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत 92,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत 74,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 70,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं 18 कैरेट सोना 59,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, जब भी आप सोने के गहने बनाते हैं तो हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड सोना ही खरीदे। जैसा कि आपको पता होगा, नए नियम के तहत 1 अप्रैल को 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, वैसे ही सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मंडियों के भावों पर एक नजर डाल लेते हैं। जयपुर में सरसों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर की मंडी में सरसों का भाव अधिकतम 6200 रुपए रहा, यानी कि 200 रुपए की तेजी देखी गई। वहीं बीकानेर की मंडी में नॉर्मल
सरसों बिकी 5900 रुपए और पीली सरसों बिकी 8100 रुपए। वहीं बीकानेर में जीरा का भाव रहा अधिकतम 30,500 और इसबगोल बिकी अधिकतम 15,450 रुपए और गवार का भाव रहा 5350 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं नौखा की मंडी में एक बार फिर इसबगोल में तेजी देखने को मिली। इसबगोल फिर 15,700 रुपए पहुंच गया। हालांकि यह सब पैकेट माल था। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से लंबी बिजली कटौती, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शहर की बिजली खपत का आंकड़ा अभी से लगभग 280 लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गया है। बिजली की इस बेतहाशा हाई वोल्टेज डिमांड के बीच मांग और सप्लाई में अंतर बढ़ गया है। यही वजह है, शहर हो या गाँव, फॉल्ट ट्रिपिंग और वोल्टेज की दिक्कतें लोगों को परेशान कर रही है। दिन की तो खैर आप बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन रात के समय जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब अचानक इस भीषण गर्मी में घंटों बिजली गुल होने से लोग चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। यानी कि भीषण गर्मी के चलते पूरे राजस्थान का बिजली सप्लाई तंत्र गड़बड़ा गया है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में सरकार भेजती है। पीएम मोदी ने 28 फरवरी 2024 को किसानों के खातों में 16वीं किस्त का पैसा भेजा था। अब किसानों को 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों के खातों में 17वीं किस्त का पैसा बहुत जल्द ही आने वाला है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक कोई डेट की घोषणा तो नहीं की है, फिर भी सूत्रों ने बताया है कि या तो सरकार 1 जून को ही किसानों के खातों में 17वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। अगर 1 जून को यह पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे और फिर नतीजों के बाद 15 जून तक 17वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफर हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। भजनलाल सरकार का एक और बड़ा एक्शन। युवक की लाठियों से पीट कर हत्या करने वाले आरोपियों के घरों पर सरकार ने गुरुवार को बुलडोजर चला दिया। दरअसल मामला झुंझुनू के सूरजगढ़ के बलौदा हत्याकांड से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक 14 मई को रामेश्वर वाल्मीकि की शराब माफियाओं से जुड़े लोगों ने किडनैप कर लाठियों से पीट कर हत्या कर दी थी। और अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पीट कर हत्या करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। राजस्थान बोर्ड के लाखों बच्चे इन दिनों अपने बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड 8वीं के 12 लाख से अधिक छात्रों को अपने बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है। वहीं 10वीं के छात्रों को भी रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, 10वीं का रिजल्ट तो 30 मई के आसपास आ सकता है, लेकिन 8वीं बोर्ड रिजल्ट के लिए अभी इंतजार करना होगा। माना जा रहा है पहले 10वीं का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वीं बोर्ड का रिजल्ट 1 या 2 जून को जारी हो सकता है। तो यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आप सभी भाइयों को एक बार फिर आगाह करना चाहूंगा, भीषण गर्मी है। इस भीषण गर्मी में आप अपना लू से बचाव करें और साथ ही में पालतू पशु पक्षियों के साथ वन्य जीवों के लिए भी दाना पानी और छाया की व्यवस्था करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।